संभल में अपने कार्यकाल के दौरान जमकर चर्चा में रहे पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का अब तबादला हो गया है। उनकी नई तैनाती फिरोजाबाद जिले में हुई है। उन्हें एएसपी ग्रामीण का चार्ज सौंपा गया है। होली पर मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आए अनुज चौधरी लगभग 21 महीने तक संभल में तैनात रहे। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर उन्हें पहलवान बताया था। बता दें कि अनुज चौधरी अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। अपने ट्रांसफर के बाद अनुज चौधरी ने एक निजी न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा, तबादला होना एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन संभल जनपद में तैनाती का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। हमेशा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। सीनियर अधिकारियों के द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई। संभल जनपद के कार्यकाल से काफी कुछ सीखने को मिला है और आगे भी अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पुलिसिंग जारी रहेगी। जहां तक पिछले बयानों का सवाल है तो मेरी इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं थी, बल्कि अपनी बातों को समझाने के लिए कोई भी बात कही थी। संभल जिले के सीओ से प्रमोशन पाकर एएसपी बने अनुज चौधरी का 21 महीने बाद फिरोजाबाद तबादला हो गया है। अनुज चौधरी को फिरोजाबाद का एएसपी ग्रामीण बनाया गया है। संभल हिंसा के बाद तीर्थों और कूपों की खुदाई के दौरान संभल पहुंची किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चलते हुए नजर आए थे। इसके बाद अनुज चौधरी ने होली से पहले पीस कमेटी की बैठक के दौरान एक ऐसा बयान दिया था जो जमकर वायरल हुआ था। तब अनुज चौधरी ने कहा था, होली साल में एक बार और जुम्मा साल में 52 बार आता है। इस बयान से वो विपक्षी पार्टियों तक के निशाने पर आ गए थे, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीओ अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करते हुए तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। 16 दिसंबर 2023 को अनुज चौधरी का तबादला रामपुर से संभल जिले में किया गया था। अनुज चौधरी को संभल जिले के सबसे संवेदनशील संभल सर्कल का चार्ज सौंपकर सीओ संभल बनाया गया। संभल की जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर हुए एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के इलाके में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के बाद सीओ अनुज चौधरी काफी चर्चा में आए थे। हिंसा का माहौल कुछ शांत हुआ तो संभल पहुंची किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी द्वारा हाथ में गदा लेकर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। किष्किंधा रथ यात्रा में हाथ में गदा लेकर चलने के वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने उसको पुलिस नियमावली का उल्लंघन बताया था। इसके बाद होली के त्योहार से पहले सीओ अनुज चौधरी ने संभल सदर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक के दौरान होली साल में एक बार आने और जुम्मा साल में 52 बार आने वाला बयान दिया था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा इस मामले में एक शिकायत भी दी गई थी, मगर इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए उन्हें पहलवान कहकर तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगाया था। संभल सर्कल में सीओ अनुज चौधरी का 1.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एसपी के बिश्नोई ने 3 मई को उनका संभल जिले के ही दूसरे सर्किल चंदोसी में तबादला कर दिया था, जिसके बाद पिछले 4.5 महीने से सीओ अनुज चौधरी संभल जिले के चंदोसी सर्किल में पुलिसिंग कर रहे थे। इसी साल 9 अगस्त को अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ और उन्हें एएसपी बनाया गया था। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से प्रमोशन पाकर एएसपी बनने वाले पहले अफसर बने। प्रमोशन मिलते ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एएसपी उत्तरी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अनुज चौधरी के कंधों पर अशोक स्तंभ लगाए थे। अनुज चौधरी साल 2000 से में यूपी पुलिस में खेल कोटे से सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती हुए थे। इसके बाद साल 2003 में उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया और फिर वर्ष 2012 में अनुज चौधरी को प्रमोट करते हुए सीओ बनाया गया था। 13 साल तक सीओ रहने के बाद अब अनुज चौधरी एएसपी बन गए हैं। एएसपी बने अनुज चौधरी का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के बधेरी गांव में 5 अगस्त 1980 को हुआ था। खुद की और परिवार की रुचि के कारण दिल्ली के प्रतिष्ठित गुरु हनुमान अखाड़े में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। अनुज चौधरी ने राष्ट्रीय खेलों में कई बार स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ अखिल भारतीय पुलिस खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसी बीच साल 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुज चौधरी को लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया था, जबकि साल 2005 में अनुज चौधरी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साल 2016 में यश भारती सम्मान और वर्ष 2010 में मान्यवर काशीराम पुरस्कार भी अनुज चौधरी को मिल चुका है। संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए अनुज चौधरी अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहे। इसी बीच संभल जिले में तैनाती के दौरान ही अनुज चौधरी पर कई गाने भी बने। कई जुलूसों के दौरान भी अनुज चौधरी के फैंस उन्हीं गानों पर झूमते हुए नजर आए थे।